Hello everyone, I am Anju Parekh and in this series of operating system, today we are going to cover a topic that is shortest remaining time first. Students, इसके पहले भी हमने कुछ CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़े हैं. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पढ़ा है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट पढ़ा है और शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में जो हमने इसके पहले जो मोड पढ़ा था वो था नॉन प्रीम्पशन मोड और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट होता है वो है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का ही प्रीम्पशन मोड या फिर इसको कहा जा सकता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट. मतलब इसमें क्या हो रहा है कि कोई रेडी क्यू में जब भी सारी प्रोसेस अगर एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, रेडी क्यू में अवेलेबल है, तो अगर कोई ऐसी प्रोसेस आती है जिसका कि बर्स्ट टाइम या रिमेनिंग टाइम में कहूँ जो शॉर्टेस्ट होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी. लेकिन अगर ऐसी कोई प्रोसेस नई प्रोसेस में इंटर करती है जिसका कि बर्स्ट टाइम कम होगा तो फिर वो इन सारी प्रोसेस को प्रिएम्प्ट करते हुए नेक्स्ट प्रोसेस जो होगी वो जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा वो प्रिएम्प्ट कर देगी रेस्ट ऑफ द प्रोसेस को. आगे बढ़ते हैं. Assignment is a scheduling algorithm that allocates the CPU to the process that has the shortest remaining burst time. That means इस algorithm का जो criteria वो है burst time. The time required to complete the process. Burst time, turnaround time, waiting time, arrival time इनकी definition मैंने आपको previous videos पे भी बताई है. Burst time वो time होता है कि process को जिस amount of time execution complete करने के लिए लग रहा है वो कहलाता है burst time. So students, here it is how it works. The operating system maintains a queue of processes waiting to be executed. Execution के लिए वेट कर रही जितनी भी नंबर ऑफ प्रोसेस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उनका एक रेडी क्यू मेंटेन करता है. सपोज हमने यहाँ पे एक रेडी क्यू बनाया और रेडी क्यू में 0 पर जितनी भी प्रोसेस है जो कि एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, एग्जीक्यूशन करने के लिए वेट करते हैं, तो अगर मान लो कि कोई प्रोसेस है P1, P2, P3 इस तरीके से इसने एक रेडी क्यू मेंटेन किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम चेक्स द रिमेनिंग बर्स्ट टाइम ऑफ ईच प्रोसेस इन द क्यू. अब इन सभी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम देखा जाएगा. सपोज 3 सेकंड्स, 2 सेकंड्स, 5 सेकंड्स. द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग बर्स्ट टाइम इज सेलेक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट. अब इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करेगा, किस प्रोसेस को सेलेक्ट करेगा. तो चूंकि हमने देखा था कि क्राइटेरिया बर्स्ट टाइम है और हम बात कर रहे हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की, तो हम इसमें से P2 को सेलेक्ट करेंगे. इस तरीके से प्रोसेस का सीक्वेंस होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में. फिर इफ अ न्यू प्रोसेस अराइव्स विद अ शॉर्टर रिमेनिंग बर्स्ट टाइम इट ट्रेंड्स द करेंटली रनिंग प्रोसेस. सपोज अगर 0 पर ही P2 रन कर रही है और कोई प्रोसेस आई P4 विद बर्स्ट टाइम 1 तो ये P2 को प्रिंट करेगी और ऑपरेटिंग सिस्टम 0 पर ही किसी P4 प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देगा. दैट इज हाउ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम वर्क्स. आइए आगे देखते हैं. हम एक एल्गोरिथम करके देखेंगे. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है मैंने. स्टूडेंट्स, अगर आप लोग BCA, BSc, MSc, PGDCA में हैं तो भी आपके लिए टॉपिक जो है वो काम का है. अगर आप लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स लाइक नीट, सेट, गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम्स के क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं और ये न्यूमेरिकल मैंने वहीं से उठाया है प्रीवियस क्वेश्चंस के आधार पे. तो यहाँ पे क्वेश्चन है विद द CPU शेड्यूलिंग पॉलिसी इज SRTF कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड. कंसीडर द सेट ऑफ 4 प्रोसेस whose arrival time and burst time are given below. तो ये क्वेश्चन है उसमें सेट ऑफ 4 प्रोसेस है जिसमें अराइवल टाइम दिया हुआ है 0, 1, 2, 4, बर्स्ट टाइम दिया हुआ है
वन पर रेडी क्यू में हमारे पास जो प्रोसेस अवेलेबल है, एक तो हमारे पास P1 अवेलेबल है क्योंकि वो ऑलरेडी 0 पे अराइव हो चुकी है, और अब हमारे पास P2 प्रोसेस भी 1 पर अराइव हो चुकी है। तो अब हमारे पास रेडी क्यू में दो प्रोसेस आ गई। तो अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों में से शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम किसका है। तो P1 का 4 है और P2 का 3 है। तो इस स्थिति में अब कंटेक्ट स्विचिंग होगी और प्रोसेस जो है P2 जो है 1 नंबर ऑफ टाइम पर इंटर हो जाएगी, और यहाँ पे हम अभी एक एक करके ही चलाएंगे क्योंकि आपको प्रोसेस बार बार स्विच करनी पड़ेगी, और अगर आप एक से ज्यादा प्रोसेस चलाएंगे तो आपको जॉइंट चार्ट बनाने में समस्या हो सकती है। तो हमने यहाँ पे चलाया एक तक के लिए, और अब हम यहाँ पे आ गए हैं 2, तब ये प्रोसेस बची है 2। हमारा काउंटर चला गया 2 पर। हमने अब रेडी क्यू में चेक किया कि अब हमारे पास 2 पर कौन सी प्रोसेस रेडी क्यू में अवेलेबल है। तो हमारे पास P1 अवेलेबल है विद बर्स्ट टाइम रिमेनिंग बर्स्ट टाइम 4, P2 अवेलेबल है विद रिमेनिंग बर्स्ट टाइम 2, P3 भी आ गई है। P3 अब जो मैंने काउंटर 2 पे आ गया है, 2 पे हमारे पास P1 P2 और P3 तीन प्रोसेस आ गए हैं। P3 का जो बर्स्ट टाइम है वो 4 है। तो इस स्थिति में अब हम देखेंगे कि बर्स्ट टाइम शॉर्टेज बर्स्ट टाइम किसका है। तो P2 4 है, 2 का है, तो हम यहाँ से P2 को वापस लेंगे और फिर एक तक के लिए चलाएंगे, तो हम आ गए 3 पे। तो अब इस तरीके से P2 का जो बर्स्ट टाइम रहेगा वो है 1 का। फिर 3 पर देखेंगे कि अब 3 पर हमारे पास रेडी क्यू में कौन कौन सी प्रोसेस है। तो हमारे पास P1 है, P2 है, P3 है, और अभी 4 हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो फिर इन तीनों में कौन कौन सी किस प्रोसेस का भी बर्स्ट टाइम शॉर्टेस्ट है। तो P2 का ही है, तो हम फिर से P2 को लेंगे और P2 यहाँ पे आ जाएगा, एक और चलेगा 4, ये हो गया 0। इस तरीके से P2 का एग्जीक्यूशन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। हम फिर रेडी क्यू बनाएंगे। अब हमारे पास P1 अवेलेबल है, P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, P3 अवेलेबल है, और अभी हमारे पास एक प्रोसेस आ गई दैट इज P4 भी आ गया हमारे पास। तो अब हम इन तीनों में से देखेंगे कि हमें किसका एग्जीक्यूशन टाइम बर्स्ट टाइम रिमेनिंग बर्स्ट टाइम कम है, रिड्यूस है। तो हम इसमें से अब देख रहे हैं 4 है और 1 है। तो हम किसको अब एंटर करवाएंगे P4। ये P4 एंटर हुई, ये 5 पर P4 आउट हो गए। इसी तरीके से ये रेडी क्यू यहीं पर आ जाएगी, यहाँ पर अपन बना लेते हैं ये P5 5 पर। अब ये इसका भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। अब दो प्रोसेस आपके पास बची है, एक P1 बची है जिसका रिमेनिंग टाइम 4 है, और एक P3 बची है जिसका रिमेनिंग टाइम 4 है। तो दोनों का रिमेनिंग टाइम सेम है, तो अब हम क्या देखेंगे अराइवल टाइम। इसका अराइवल टाइम नियरेस्ट है, तो हम लिख रहे हैं कि 0 जो अराइवल टाइम है वो P1 का है। P1 पहले अराइव भी हो चुकी थी, तो हम यहाँ पर अब P1 प्रोसेस फिर करवाएंगे, और ये यहाँ हो जाएगा सीधा, हम एक बार में करवा सकते हैं, हो जाएगा 9। और P3 प्रोसेस को अब हम देखेंगे तो P3 और यहाँ पे आ जाएगा 30। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा जॉइंट चार्ट बनके तैयार है। अब जॉइंट चार्ट की मदद से हम कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। होपफुली ये आपको 5th पर जब हमने देखा तो हमारे पास P1 और P3 अवेलेबल थी, तो हमने P1 को सिलेक्ट किया, और फिर जब 9 पे हम आए तो हमारे पास केवल P3 अवेलेबल थी, तो हमने केवल P3 को ही सिलेक्ट किया, और 13 पर हमारी सारी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गई। होपफुली आपको रेडी क्यू समझ में आया होगा। तो इस तरीके से रेडी क्यू बनाने से आपको शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में आपको यहाँ पे जॉइंट चार्ट बनाना और ये एल्गोरिथम को सॉल्व करना आसान हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स जॉइंट चार्ट के बाद अब हम कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल, जो मैंने आपको पहले भी बताया, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आपके प्रोसेस ब्लॉक्स हैं इनमें आपको जब भी ये प्रोसेस जैसे P1 यहाँ पर आया है, उसके बाद सीधा यहाँ पर आया है, तो जो भी जहाँ पे भी लास्ट अराइव हुआ है, यहाँ पे लास्ट अराइव हुआ है, आप उस ब्लॉक में राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे, और जो ये वैल्यू लिखी हुई है 9 आप उसको यहाँ पर लिख देंगे, वो हो जाएगा P1 का कंप्लीशन टाइम। तो इस तरीके से हम इन सारी प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। तो P1 इसके पहले सबसे पहले आया यहाँ, और इसके बाद सीधा आया, इसके बाद सीधा लास्ट में P3 था, तो P1 का कंप्लीशन
P3 का कंप्लीशन टाइम 13, P4 का कंप्लीशन टाइम है 5। इस तरीके से कंप्लीशन टाइम आपने कैलकुलेट किया। कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करने के बाद टर्न अराउंड टाइम, और टर्न अराउंड टाइम का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये हमने अभी कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट किया और इस कंप्लीशन टाइम में से हम ये अराइवल टाइम जो है प्रोसेस का वो माइनस कर देंगे, तो इंडिविजुअल प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। 9 minus 0 9, 4 minus 1 3, 13 minus 2 11, 5 minus 4 1। ये आपने टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेटिंग टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ये टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट हुआ और बर्स्ट टाइम आपको ये वाला देखना है क्योंकि ये रिड्यूस हुआ है, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस का जो ओवरऑल जो उसने टाइम लिया है वो है 5 सेकंड्स। 4 0 ये रिड्यूस हुआ था, तो आपको ये वाला देखना है, कंफ्यूज नहीं हो आप। तो हम माइनस करेंगे P1 का 9 minus 5 4, 3 minus 3 0, 11 minus 4 7 और ये आपका हो जाएगा 0। इस तरीके से वेटिंग टाइम कैलकुलेट हो। क्वेश्चन में अधिकतर जैसे यहाँ पे भी दिया है आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम ही कैलकुलेट करना रहता है, लेकिन यहाँ पे एक और आप देख लीजिए रिस्पांस टाइम। रिस्पांस टाइम क्या होता है? तो रिस्पांस टाइम का फॉर्मूला है CPU फर्स्ट माइनस अराइवल टाइम। प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए जहाँ पे फर्स्ट टाइम CPU मिला है उस टाइम में से आपको प्रोसेस का अराइवल टाइम जो है वो माइनस करना है, तो प्रोसेस का रिस्पांस टाइम जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम P1 की बात करें तो P1 को सबसे पहले CPU मिला था 0 पे और अराइवल टाइम उसका क्या है 0, तो ये यहाँ हो जाएगा 0। P2 की बात करें तो P2 को सबसे इनिशियल जो CPU प्रोवाइड किया था वो था 1 और यहाँ पे उसका अराइवल टाइम भी 1, दैट इज 0। P3 की बात करें तो उसका CPU उसको मिला है 9 पर और जो उसका अराइवल टाइम है वो है 2 7। P4 की बात करें तो इसको CPU मिला है 4 पर और इसका जो अराइवल टाइम वो है वो तो दैट इज 0। इस तरीके से आप रिस्पांस टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप इसको इसमें से किसी भी एक को आप क्रॉस चेक कर लीजिए वेटिंग टाइम में, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपका एल्गोरिथम सही सॉल्व हुआ है या नहीं। तो उसके लिए आप एक काम कीजिए, जो आपकी P4 प्रोसेस को अगर हम लें तो P4 प्रोसेस आपकी कब अराइव होनी चाहिए थी 4 पे, है ना, और इसका वेटिंग टाइम कितना कैलकुलेट हुआ 0 पे। तो हम देखते हैं क्या 4th पे जब रेडी क्यू में 4 स्टेट थी तब क्या P4 अराइव हो पाई थी, तो हम रेडी क्यू चेक करेंगे ये 4 और हमने इसमें ये P4 को अराइव किया है, ये 4 और हमने P4 को अराइव किया है, दैट मींस कि आपका एल्गोरिथम करेक्टली सॉल्व हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट्स में आप लोगों को इजी हो जाए इसलिए मैं एक बार ये भी हाईलाइट कर देती हूँ कि हमने रेडी क्यू में किस स्टेट में कौन सी प्रोसेस को पिक किया था। तो 0 पे हमने P1 को पिक किया था, 1 पे हमने P2 को पिक किया था, P2 पे हमने वापस P2 को पिक किया था, P3 पे अगेन P2, P4 पे P4, ऐसे ही 5 पर P1 एंड देन लास्ट में P3। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, होपफुली आपको इससे हेल्प मिलेगी। सिंपल है। और लास्ट इसमें बचता है एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए आप इनको चारों को प्लस कर लीजिए, दैट इज 24 by 4, तो ये आ जाएगा 6 आपका। और वेटिंग टाइम के लिए 11 by 4 जो कि आपका आ जाएगा 2.75। इस तरीके से आपका ये सॉल्व होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का एल्गोरिथम, और होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस वाज द लेक्चर फॉर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।